नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए आने वाला एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका मालूम आप सभी को पेपर देखते ही लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसलिए साबित होगा क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन पूरी टीम के द्वारा छांट छांट कर बनाए गए हैं। और दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आप ने कितने प्रश्न सही किए ये तो बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती हैं। जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो हमारे बारे में जो हमारी जानकारी संग्रहित करती है, सेव कर लेती हैं, वो फाइलें क्या कहलाती हैं मित्रों? ये फाइलें कुकीज़ कहलाती हैं। मतलब एक यूज़र ने वेबसाइट्स पर क्या क्या सर्च किया, इंटरनेट से क्या क्या किया, ऑफलाइन क्या क्या किया, सारी जानकारी उसके बारे में कुकीज़ सेव करके रखता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो ये योग्यता क्या कहलाती हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है टास्क, ठीक है, टास्क को कहते हैं। अनुप्रयोग पर काम करती है तो क्या कहलाती हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों मल्टीटास्किंग। एक से ज़्यादा टास्क पर एक साथ कार्य करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। अगला है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। डेजी व्हील एक प्रिंटर है जो कि किस प्रकार का प्रिंटर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैट्रिक प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर है या फिर मैनुअल प्रिंटर है। और मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा मित्रों, हाँ, किसी भी प्रकार के ऐसे वीडियोस बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर अभी देखे हैं कि जैसे पेपर लीक हो गया, यही सेम पेपर है, फ़ोटोज़ उसमें लिखी हुई है। दोस्तों, ऐसे पेपर पर विश्वास नहीं करें। कोई पेपर पहले लीक नहीं होगा, आप नो टेंशन रहिए। बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि उन्होंने पेपर लीक का वीडियो बना दिया, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं कि कानून बहुत सख्त होता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड में कई बार ताज़ा होती हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी मेमोरी जो प्रति सेकंड में ताज़ा होती हैं। और उसका सही जवाब जो है वो है, ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक, ईपीरोम या फिर रोम। और इसका सही जवाब जो है वो है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम जो है ये प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती हैं, ठीक है। डी रैम इसे हम कहते हैं। डायनामिक रैम हिंदी में गतिशील रैम होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है मित्रों? वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार ये एग्जाम जो है इस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों, वाईफाई से संबंधित एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। LIFI लाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? लाइट फिडेलिटी। वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, लाईफाई का लाइट फिडेलिटी। अगला है, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी भेजा जा सकता है। मतलब मैसेज के साथ अगर आपको ईमेल में फाइल भी भेजनी है, मैसेज के साथ यदि आपको ईमेल की सहायता से फाइल भी भेजनी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है 2 का, अटैच, BCC या फिर सब्जेक्ट। और इसका सही जवाब जो है वो है मित्रों अटैच। अटैच के साथ हम ईमेल में एक फाइल भी भेज सकते हैं। और अटैचमेंट ईमेल के अंदर अगर जीमेल है तो उसमें अधिकतम 25 MB तक का ही हम भेज सकते हैं। 25 MB से अधिक की फाइल हम नहीं भेज सकते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए मंच प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर्स के लिए जगह प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मित्रों, इसका सही जवाब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। यानी कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी एक सीमा है, क्या नहीं वो कर सकता, ठीक है, या उसमें क्या कमी है ये हम देख सकते हैं। स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या फिर बुद्धि का अभाव। और मित्रों, इसका सही जवाब रहेगा बुद्धि का अभाव, क्योंकि एक कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है, उसमें दिमाग नहीं होता है, वो सोचता समझता नहीं है, उसकी IQ लेवल 0 होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं। MS एक्सेल में पूर्व निर्धारित फॉर्मूले जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं मित्रों क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं, फंक्शन कहलाते हैं, वर्ड रेप कहलाते हैं, ऑटो सम या फिर लॉजिक कहलाते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ये फंक्शन कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है, MS एक्सेल में सेल के एड्रेस $साइन आ रहा है, उसमें ए और $4 का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये कैसा एक सेल एड्रेस है? रिलेटिव सेल एड्रेस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, मिक्स सेल रेफरेंस है, अप्रोक्स। जहाँ कहीं पे भी $साइन का चिन्ह आ जाता है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है।
मित्रों क्या जवाब देंगे? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी। अगला है सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग की साइट है? मित्रों सोशल नेटवर्किंग की साइट फेसबुक है यहाँ पर और ट्विटर है, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। ट्विटर एंड फेसबुक दोनों ही क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी एक अच्छी तैयारी नहीं की है या फिर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत कमज़ोर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसमें 99 का जो कोर्स है वो खरीद लें। अगर आपने ये कोर्स खरीद कर पूरा पढ़ लिया तो ध्यान रखें आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनेंगी। और मैं आपको फीडबैक के लिए बताऊंगा, लास्ट टाइम एग्जाम्स में जिन भी विद्यार्थियों ने मोबाइल ऐप खरीदी थी सबकी बहुत अच्छी अच्छी परसेंटेज बनी है। इस बार भी जिन विद्यार्थियों ने ये कोर्स खरीदा है उन सबकी अच्छी परसेंटेज बनेंगी, ये मेरा विश्वास आप कीजिए। दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका कौन सा है? अगर आप दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करना चाहते हैं, ऑनलाइन वैलिड करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सही तरीका कौन सा है? ऑप्शंस हैं राज इवोल्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब है राज इवोल्ट। ठीक है, ये दस्तावेज प्रबंधन है, ऑनलाइन दस्तावेज प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है, यानी ऑनलाइन बैंकिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग या फिर उपरोक्त सभी। और मित्रों इसका सही जवाब जो है वो रहेगा उपरोक्त सभी। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ये सभी एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन तक अगर अपने को वित्तीय सेवाएं पहुंचानी है तो आप किस प्रकार का खाता खुलवाएंगे? और इसका सही जवाब जो है वो है जनधन खाता। मित्रों जनधन खाता केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2014 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। जनधन खाते से संबंधित और प्रश्न बता देता हूँ। जनधन खाता खुलवाने के लिए कोई भी राशि की आवश्यकता नहीं होती, मतलब निःशुल्क ये खुलता है। तीसरा, जनधन खाता अगर किसी व्यक्ति ने खुलवाया है तो उसको 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलता है। 5,000 तक का क्या मिलता है? ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओडी, यानी कि वो बिना खाते में जीरो बैलेंस अगर उसका है फिर भी वो 5,000 रुपये तक निकाल सकता है। ठीक है, 30,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है और 1 लाख रुपये तक का तो जो है दुर्घटना बीमा कवर मिलता है और 30,000 तक का सामान्य बीमा कवरेज मिलता है। ठीक है, 1 लाख दुर्घटना, 30,000 सामान्य बीमा, 5,000 का ओवरड्राफ्ट, खाता खुलाने में कोई राशि नहीं। ये आपका जो है जनधन खाता से संबंधित सभी जानकारी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। पीएनआर का पूरा नाम क्या है? मित्रों पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ये क्या होता है? सुनिए, जो रेलवे टिकट आता है एक, उसमें एक रजिस्ट्रेशन संख्या होती है, एक नंबर होता है जिससे हम ट्रेन की स्थिति जांच सकते हैं, टिकट में और हमारा जो है सीट नंबर कितना है ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इस नंबर को कहा जाता है पीएनआर नंबर को। पीएनआर नंबर जो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। अगला है नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों ये सभी प्रश्न वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप लोग गूगल कीजिए वैकेंसी गुरु वेबसाइट वीडियो देखने के बाद और वहाँ पर जाकर आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट आप फ्री में वहाँ पर दे सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का लॉन्च कब किया गया? मित्रों राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि एनवीएसपी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2015 में की गई। 25 जनवरी 2015 यानी कि जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई। एनवीएसपी कौन से दिन स्टार्ट किया गया था? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, एनवीएसपी का पूरा नाम है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2015 को हुई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है। 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी जनवरी 2015। अगला है एरियल क्या है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। एरियल क्या है? मित्रों एरियल एक फ़ॉन्ट है, पेज लेआउट, प्रिंटिंग और इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब है मित्रों फ़ॉन्ट है। एरियल एक फ़ॉन्ट का उदाहरण है। अगला, टेक्स्ट के सामने गोला स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो टेक्स्ट होता है उसके सामने गोला स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? बुलेट कहा जाता है, नंबर, डिजाइन या फिर लेआउट। और मित्रों इसका सही जवाब है बुलेट। आप देख रहे हो ये वाले जो चिन्ह देख रहे हो ना, ये वाले, ये चिन्ह बुलेट कहलाते हैं। ठीक है, बुलेट क्या है? ये जो चिन्ह आप देख रहे हो उन्हें बुलेट कहते हैं। अगला प्रश्न है
जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? जीपीएस का पूरा नाम याद रख लेना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। यानी कि आप जो है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? और इसका सही जवाब जो है वो है, वापस से एक बार और क्वेश्चन में बोल देता हूँ, समझ लीजिए। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति कौन देता है? और उसका सही जवाब है मित्रों ब्लूटूथ। यानी अन्य जितने भी उपकरण हैं उनको हम मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो किसके माध्यम से जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगला है एसएसओ का उद्देश्य क्या है? एसएसओ क्यों बनाया गया है सरकार द्वारा? इसका उद्देश्य क्या है? सहायता डेस्क लागत को कम करने के लिए, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। और मित्रों इसका सही जवाब बताना चाहूँगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। एसएसओ का उद्देश्य सहायता डेस्क लागत को कम करना है, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना है, उत्पादकता को भी बढ़ाना है, या फिर उपरोक्त सभी सही जवाब। अगला है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? यानी कि कोई भी व्यक्ति, एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराना चाहता है ऑनलाइन, तो किस किस माध्यम से कर सकता है? क्या वो ई मित्र से जमा करा सकता है? क्या वो सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ से जमा करा सकता है? क्या वो यूनिवर्सिटी पोर्टल से जमा करा सकता है? या क्या इन तीनों से वो करा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, इन तीनों ही माध्यम से वो जमा करा सकता है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट प्रेजेंट या फिर करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पर पूछा गया है कि एक जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है जो वर्तमान में आप चला रहे हो, उसमें नई स्लाइड जोड़ना हो, नई स्लाइड लेना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? और मित्रों इसका सही जवाब है कि नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर सोच रहे होंगे Ctrl+N होती है, जो कि गलत है, क्योंकि Ctrl+N जो शॉर्टकट है वो नई फाइल लेने का है, न्यू फाइल, और Ctrl+M जो है वो नई स्लाइड लेने का शॉर्टकट की है। तो नई स्लाइड के कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देना है न्यू स्लाइड का Ctrl+M, या फिर Ctrl+N जो है नई फाइल का है, Ctrl+O ओपन करने का है, और Ctrl+F फाइंड यानी ढूंढने का है। अगला है आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? आपको चल रहे स्लाइड शो को रोकना है तो रोकने के लिए आप क्या डिलीट बटन दबा सकते हैं? नहीं। क्या आप एस्केप बटन दबा सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या आप राइट एरो कर सकते हैं? नहीं। या फिर लेफ्ट एरो? नहीं। अगर आपको स्लाइड शो को बंद करना है, रोकना है, तो आप एस्केप बटन जो कीबोर्ड में होता है वो दबाएंगे और इससे स्लाइड शो आपका बंद हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फिर से मेरी सजेशन आपको राय है, आप डाउनलोड कीजिए। 99 का कोर्स इतना बड़ा कोर्स नहीं है, बहुत छोटा कोर्स, आप एक दिन में उसकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं और RCET में टॉप परसेंटेज पा सकते हैं। यदि आपने एक भी दिन एग्ज़ाम सेंटर नहीं देखा, ठीक है, आपने एक भी दिन आप इंस्टीट्यूट नहीं गए पढ़ने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, 99 का कोर्स खरीदें। किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी। अगला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? मित्रों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है .pptx, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप हाइपर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, कहीं पे भी, तो आप क्या शॉर्टकट दबाएंगे? हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की मित्रों Ctrl+K होती है। तो यहाँ पर हमने 46 तक के नंबर तक के सभी प्रश्न पढ़े। अब मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा वीडियो समाप्त होते ही आप प्लेलिस्ट से, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी प्रकार के जो है वीडियोज़ उपलब्ध हैं, वो वीडियोज़ आप देख लीजिए। या फिर आपने अगर लाइव सेशंस पूरे अटेंड नहीं किए तो लाइव सेशंस के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पूरे वीडियोज़ को देख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छी तैयारी के लिए वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।